वसीकरण वसीकरण वसीकरण। जी। क्या है वसीकरण? आजकल बहुत जिक्र है इसका। वसीकरण क्या है? वसीकरण एक छोटी सी विधि है आकर्षित करने के लिए। लोग बाग उसको बड़ी समझ रहे हैं और उसके पैसे भी खर्च कर रहे हैं और वो काम होता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वसीकरण से काम नहीं होता है। वसीकरण का मतलब सिर्फ कुछ पल के लिए एक दूसरे को आकर्षण देना। इसी की आड़ के अंदर में लोग बाग गलत कर रहे हैं। कई जगह मेरे पास 10-10 जगह से लोग आते हैं। अरे मैं उनको समझाता हूं, तुम कम से कम अगले को वीडियो कॉल करके देखो, उसकी उम्र है कि नहीं है, वो इस कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिल्कुल। वो परख तो आपके पास होनी चाहिए भाई। चलो 15-16 साल का बच्चा हो तो मान नादान है, वो समझ नहीं सकता, लेकिन म्योच्योर आदमी अगर इस चीज को, बच्चियां जो म्योच्योर है, वो 28 साल की, 30 साल की बच्ची है, 25 साल की बच्ची है, तो जान रही है, समझ रही है, पढ़ी लिखी है और उसने मतलब कॉलेज की डिग्री वगैरह सब ले रखी है, और वो नहीं पहचान सकती क्या? पहचान सकती है। लेकिन उस गहराई से देखे, उस गहराई को सोचे कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए बचपन ही नहीं बीतता 18 साल तक। तो बिल्कुल। तो 25 साल का घोरी तांत्रिक कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? वो छोटे मोटे किसी के पास, जैसे हमारे जैसे पास, मेरे पास में से कम सैकड़ों बच्चे भागे हुए, क्योंकि जब तक मुझे विश्वास नहीं होता वो चीज मैं देता नहीं हूं शिष्य को भी। अच्छा। गुरु है ना, शिष्य को देता नहीं है, पूरा परखता है। सही बात है। सबसे पात्र है या नहीं, शास्त्रों में भी लिखा है। सबसे पहले क्या परखता है? जी। नींद की एक मर्यादा होती है। पिता से पहले पुत्र उठे, मां से पहले बेटी उठे, सास से पहले बहू उठे और गुरु से पहले शिष्य उठे। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो वहीं से पहचान शुरू हो जाती है हमारे को शिष्य की। जो बच्चा सुबह 4 बजे उठ रहा है वो तो लगन है उसको, और जो 10 बजे उठ रहा है उसको काहे की लगन है? आज के दुनिया में जो आलस फैला हुआ है, और जो कई बच्चों को देखिए रात को 12 बजे तक 1 बजे तक नहीं सोएंगे, दोपहर में 12 बजे तक उठेंगे नहीं, उनकी दिनचर्या उनका विनाश कर रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे वो। और माँ बाप इस चीज को समझ भी नहीं रहे, और माँ बाप की बात भी नहीं मानते हो। क्या कारण है इसके पीछे? सबके पीछे नहीं है ये। बिल्कुल। ये क्या होता है कि जलन की भावना होती है। परिवार में ही परिवार की जलन की भावना हो जाती है। ये परिवार अच्छा है, अच्छा कमा रहा, खा रहा, सब खा रहा है, अब इनके घर में संतान की उत्पत्ति हो गई, ये बच्चा हो गया, ये इसको कुछ न कुछ ऐसा काम करो अपने ताकि ये बर्बाद हो जाए। तो ऐसे कई केस मेरे सामने आए। ऐसे कई मामले हमने सुने हैं कि किसी परिवार को बर्बाद करना, उसके बच्चे को बर्बाद कर दो, परिवार तो अपने आप बर्बाद है। केंद्र बिंदु बता रहा हूं मैं आपको, आम जनता सुन रही है। बिल्कुल। उसमें परिवार करवा देता है, रिश्तेदार करवा देता है, पड़ोसी करवा देता है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक चीज और बताइए, भी आपने बीच में एक मुस्लिम तंत्र का जिक्र किया था। मुसलमानी तंत्र अलग है, मुसलमानी सिद्धियां अलग है, और जो हम हिंदू परंपरा वाले लोग हैं इनकी सिद्धियां अलग है। क्या अलग अलग है? अलग अलग ताकतें? सनातन धर्म तो सबसे बड़ा है जी, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। मुस्लिम धर्म कब से आया, कितना है, उसको समय नहीं हुआ ज्यादा व्यतीत। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ी, एक बच्चा पैदा होता है, आप उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करो जी, वो खोलने नहीं देगा, वापस बंद करेगा, ठीक है ना। बार बार कोशिश करो वो बंद करेगा। लेकिन वही बच्चा जब उम्र लेके खत्म होगा जी, जितनी उम्र उसकी है, मान लो 40 साल बाद खत्म हुआ, तो ये हाथ ऐसे ही रहेगा उसका, ऐसे बंद नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है ना खजाना, अपन तो इसको ग्रह नक्षत्र कहते हैं जी, और मुस्लिम इसको स्टार कहते हैं। बात एक ही है, अपन उल्टा चलते हैं, वो साले उल्टा चलते हैं। अच्छा, मैंने एक जगह सुना था या मुझे किसी ने कहा था कि मुसलमानी तंत्र को मुसलमानी तंत्र से ही काटा जा सकता है। गलत बात है। एक बात बताइए, किसी ने आपको ये कह दिया मुसलमान से मुसलमान की चीज ही कटेगी, हिंदू की नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी भाई? जो इतनी बड़ी शक्तियां बैठी है, अरे अपने तो बाबा जी हवा में उड़ के पहाड़ तक ले आए थे, तो अपनी शक्ति भारी है या वह भारी है? बताओ ना। जमीन पे रेंगने वाले, सही बात है,
किसी के कहने से मत मान। हम्म, लोहे को काटने के लिए पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल बिना पानी के नहीं कटेगा। बिल्कुल। तो फिर सेम चीज तो रही नहीं ना। हम्म, आग की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, और लोहे की भी जरूरत है। बिना बिल्कुल। आग, लोहे और पानी के नहीं कट रहा वो। विपरीत चीज है। हम्म। वो जितनी जल्दी काट सकती है, स्वयं नहीं काट सकती। अच्छा महाराज जी, क्या ये वशीकरण इन सब चीजों के चक्कर में पड़ना चाहिए ये काम इंसान को? देखिए, ये चीज वहां पर लागू होती है हम्म, जहां पर आपने सब कुछ खो दिया है। हम्म, मान लो एक लड़की है, जी। उसकी इज्जत क्या होती है? उसका गहना क्या होता है? उसकी इज्जत ही तो होती है। इज्जत, बिल्कुल। अगर वो किसी ने बहला फुसला के उसके साथ में संबंध बना लिए, 7-7 साल से, 8-8 साल से साथ में रह रहा है, जी। बाद में शादी से इनकार कर दिया, छोड़ के चला गया, ब्लॉक कर दिया। जब एक औरत का गहना ही वो लेके चला गया, तो क्या औरत उसको पाने का प्रयास नहीं करेगी? जैसे भाई आप ये सोच रहे हो कि कोई आपको मारने आ रहा है, जी। तो आप ये सोच रहे हो भगवान ने चाहा तो लग जाएगा, नहीं तो बच जाऊंगा। अगर आप ये सोचोगे कि भगवान ने मुझे दोनों हाथ दिए हैं और दिमाग दिया है, मैं बचा भी सकता हूं, अगले को मार भी सकता हूं, तो आप बच सकते हो। तो इसलिए दिमाग तो है ही, वापस पाने के लिए उसको कोई भी प्रतिक्रिया कर सकते, कोई बुराई नहीं। अच्छा, सिद्धियों की जब हम बात कर रहे हैं, क्या ये भी होता है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग सिद्धियां हैं? मान लीजिए किसी के अगर सेहत की दिक्कत है तो उसके लिए आप अलग सिद्धि का इस्तेमाल करोगे, या किसी के लव लाइफ की जैसे हम बात करें उसके लिए अलग सिद्धि है, तो अलग अलग सिद्धियां अलग अलग काम करती हैं। देखिए, सेहत का जहां तक सवाल आता है, जी। शारीरिक कष्ट क्यों बनता है? क्यों बनता है? सबसे पहले तो आपके खान पान में चेंजिंग आएगी तो शारीरिक ठीक है। कष्ट बनेगा, ठीक है ना? हम्म, तो उसमें ग्रह नक्षत्रों की चीज होती है। जैसे ग्रह नक्षत्रों के स्टोन होते हैं, उसी प्रकार एक पौधे की जड़ भी होती है उन चीजों की, वो इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर, उसका समाधान किया जाता है। अच्छा। अरे एक मान लो किसी ने किसी पर मारण क्रिया कर रखी है, उच्चाटन क्रिया कर रखी है, या उसको बर्बाद करने के लिए उसके शरीर को मतलब एकदम पिंजरा बना दिया, कमजोर कर दिया है, तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज है, यानी इस आदमी को मान ले इसके ऊपर क्रिया की गई है जी। काले तंत्र से की गई है, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी गई है, तो वो क्या क्या चीजें हैं जी। उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, और कौन सी सिद्धि की पड़ेगी जी। और कौन सी विधि विधान की पड़ेगी, वो तो करना ही पड़ेगा ना। अगर उसको नहीं करेंगे तो वो ठीक कैसे होगा? महाराज जी, जैसे मैं ये गूगल पे चेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देखने के लिए कि क्या बताता है गूगल, मैंने इससे कहा कि वशीकरण करने के कुछ तरीके और उपाय बताओ। इसने मुझे कई सारे उपाय, कई सारे मंत्र लिख कर दे दिए, पूजा अनुष्ठान कैसे करनी है ये सब बता दिया। ये तो गूगल की बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो परेशानी में होता है वो सबसे पहले गूगल करता है, वो मोबाइल इंटरनेट पे चेक करता है, क्या ये सब काम करते हैं? देखिए, जब तक मन के भाव शुद्ध नहीं हो जी, और स्वार्थ नहीं हो, तो वो चीजें काम करती है। उसके प्रति लगन भी होना जरूरी होती है। वशीकरण आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वशीकरण क्या होता है, कुछ पल भर का ही होता है। अच्छा। इससे बड़ी, सबसे बड़ी विधि होती है वशीभूत। अच्छा, ये अलग सिद्धि है, अरे अलग काम है, मतलब वशीकरण उसके सामने 0 पॉइंट है। वशीभूत कर देना। वशीभूत के सामने, वशीभूत करने का मतलब पूरे अपने पक्ष में आ जाना। अच्छा। वशीभूत में उसके परिवार भी शामिल हो जाते हैं। जैसे मान लो 2 इंटरकास्ट के लोग प्यार कर रहे हैं जी, और शादी करना चाहते हैं, अब दोनों चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं चाहते, तो क्या होता है? तो वहां पर वशीभूत काम होता है। अच्छा। तो वहां पर उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं। प्लस कई बार क्या होता है कि लड़का घर वाले की बहकावे में आकर रिश्ता छोड़ देता है, लड़की अपने घर वाले के बहकावे में छोड़ देती है, जबकि एक दूसरे का वो शरीर भी इस्तेमाल कर चुके होते हैं। वहां पर ये वशीभूत काम आते हैं कि लड़की को भी वापस खींच लाए, परिवार को भी खींच लाए, शादी भी हो गई, फिर तो परिवार अपने आप आगे बढ़ता है, वंश वृद्धि होती है, लोग भूल जाते हैं, चलते रहता है।